25 साल के हो आप, 25,000 की तनख्वाह है, 25 करोड़ बनाना है। 2025 में इन्वेस्टमेंट जर्नी कैसी होनी चाहिए, आज की वीडियो में बताऊंगा कंप्लीट डिटेल के साथ। सबके मन में यह प्रश्न आता है, मेहनत तो बहुत कर रहा हूं, मेहनत करता भी रहूंगा, अपने स्किल्स पे भी निवेश करूंगा, अपने आप को ग्रो करूंगा, पर उसके बावजूद भी अगर मेरी इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़िया से ग्रो हो जाए और मेरे लिए एक रिटायरमेंट कॉर्पस क्रिएट कर दे, चाहे उस काम के लिए 25 से 30 साल लग जाए, पर एक ऐसा नंबर हो जिसको देखने के बाद मुझे ऐसा लगे कि कुछ सेंस ऑफ अचीवमेंट हुई है, तो आज उसका डिटेल्ड फ्रेमवर्क दूंगा। आज के वीडियो में आप जानोगे कि आपकी 25,000 की सैलरी स्टार्ट होगी और अगले 30 साल की जर्नी आपकी कैसी दिखनी चाहिए। उसके अलावा आपको कितना निवेश करना चाहिए, कहां-कहां निवेश करना चाहिए और उसके बाद वहां निवेश करके एंड में 30 साल के बाद आपके पास कितने पैसे होंगे, क्या आप 25 करोड़ के गोल्डन फिगर पे पहुंच पाओगे, आपके सामने एक्सेल शीट पे कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, सीएफए, आपका बिजनेस फाइनेंस और पैसिव इनकम कोच और फाउंडर प्रॉफिट्स फर्स्ट। लेके आया हूं एक कड़क वीडियो जिसमें आपको एक्सेल शीट की कैलकुलेशन के साथ 25 करोड़ के गोल तक पहुंचाने की जिम्मेवारी लेता हूं और आप सिर्फ एक ही जिम्मेवारी लीजिए कि आप अपनी तनख्वाह भी बढ़ाएंगे और साथ साथ निवेश को हमेशा कंटिन्यू रखेंगे। तो दोस्तों, ये एक एक्सेल शीट मैंने प्रिपेयर करी है। अ, मैंने ये समझा है कि आपकी आज एज 25 है, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी सैलरी 25,000 रुपए महीना है और उसका 25% हम निवेश कर देते हैं, 6,250 रुपए। अब देखिए भाई, अगर आपको जीना है तो एटलीस्ट 7% यानी कि इन्फ्लेशन जितना तो इंक्रीमेंट आपको अपनी तनख्वाह में लाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप ये 30 साल काम करते हैं, 25 साल की उम्र में 25,000 की तनख्वाह स्टार्ट करके आप जो है 55 साल की उम्र में यानी कि करीबन 30 साल बाद आपकी तनख्वाह करीबन पौने 2 लाख रुपए हो जाएगी। तो भाई 30 साल काम करोगे तो क्या पौने 2 लाख रुपए महीने पे नहीं पहुंचोगे? वैसे तो आपको मेहनत करके कोशिश करनी चाहिए कि विद इन 3-4 इयर्स आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपए हो जाए और उसके विद इन 3-4 इयर्स आपकी तनख्वाह 2 लाख हो जाए। पर मैं तो कहता हूं भाई, बहुत स्लो कछुए की स्पीड पे चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बावजूद भी 30 साल बाद आपकी तनख्वाह करीबन पौने 2 लाख रुपए हो जानी चाहिए। अब उसमें से आप हमेशा 25% अपने जो आपकी तनख्वाह है उसका निवेश करेंगे, यानी 6,250 रुपए के निवेश से आप स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, अगर हमारे को पैसे को ग्रो करना है, तो थोड़ा अग्रेसिव होना पड़ेगा। आप यंग हैं, अग्रेसिव हो सकते हैं। तो मैंने 3 इंडेक्स पकड़े हैं और इन 3 इंडेक्स की परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम देखेंगे कि क्या रिटर्न्स हम वहां पे जनरेट कर सकते हैं। आपने देखा मैं एक्सपेक्टेड रिटर्न्स लिख के बैठा हुआ हूं, पर मैं आपको एक्चुअल फैक्ट शीट के हिसाब से दिखाऊंगा कि क्या ये रिटर्न्स जनरेट करना पॉसिबल भी है कि नहीं है। वो 3 इंडेक्स हैं। सबसे पहला है निफ्टी नेक्स्ट 50। तो आइए समझते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 क्या होता है। तो दोस्तों, ये है निफ्टी नेक्स्ट 50 का डिटेल्स। आप ये देख सकते हैं, यहां पे लिखा है द निफ्टी नेक्स्ट 50 रिप्रेजेंट्स 50 कंपनीज फ्रॉम निफ्टी 100 आफ्टर एक्सक्लूडिंग द निफ्टी 50 कंपनीज। इसको सरल भाषा में बोलूं तो निफ्टी 50 जो है वो देश की पहली 50 कंपनी है, निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है वो देश की अगली 50 कंपनी है। यानी ये कोई हल्की हल्की फुल्की कंपनीज नहीं है। मैं आपको बताऊंगा ये कौन कौन सी कंपनीज है। इस इंडेक्स में 50 कंपनी है, वो 50 कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, एचएएल, डीवीज लैबोरेटरीज, वेदांता, इंटरग्लोब, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, टाटा पावर, यानी कि बड़ी बड़ी कंपनीज है। पर ये निफ्टी 50 का पार्ट नहीं है, ये निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट है। अगर आप देखें तो ये इंडेक्स लॉन्च हुआ था 1996 में और 1996 से लेके आज तक इसने क्या रिटर्न दिया है, अगर हम देखें तो इसने रिटर्न दिया है 16.37% पर एनम का। और अगर आप पिछले कुछ सालों में देखें तो पिछले 5 साल में जो इसने रिटर्न दिया है वो दिया है सालाना 20% का। पिछले 1 साल में तो इसने बंपर रिटर्न्स दिए हैं करीबन 47.29% का, और ईयर टू डेट यानी कि जब से ये साल शुरू हुआ है तब से लेके आज तक इसने 32.58% का रिटर्न दिया है। पर हम ये सब छोड़ के हम देखेंगे कि 16.37 यानी कि 16.37% जो है इसने रिटर्न दिया है। और बहुत ही जबरदस्त इसके अगर आप फंडामेंटल्स देखें तो प्राइस टू अर्निंग्स भी बहुत ज्यादा नहीं है, 22.58 है, विच इज एक्सेप्टेबल रेंज। और बाकी सारी चीजें इसकी बहुत बढ़िया है। एक अच्छा इंडेक्स है, देश की अच्छी बड़ी कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने रिटर्न देखा है 16% का, पर मैं अपनी कैलकुलेशन के लिए रिटर्न यूज करता हूं 14% का। तो 14% का रिटर्न और आपका जो कैपिटल है उसका मात्र 10% जो है वो हम निफ्टी नेक्स्ट 50 में डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे। यानी 6,250 रुपए को का 625 रुपए उसमें डालेंगे। अब आप देख रहे हैं हर साल आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है 7% से। क्यों? क्योंकि आपकी तनख्वाह 7% से बढ़ रही है। तो 7% से तनख्वाह बढ़ रही है, 7% से इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। यहां पे आप देख रहे हैं कि 625 का 669 हो गया, 716 हो गया। तो यानी आपने शुरुआत की है 625 के साथ, 30 इयर्स का निवेश करेंगे, 7% एनुअल एस्केलेट करेंगे और रिटर्न 14% है। आइए समझते हैं स्टेप अप कैलकुलेटर से कि ये पैसा आपका कितना लगेगा और अंत में कितनी वैल्यू देगा। आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हमने देखा 625 रुपए से हमारी शुरुआत होगी, तो यहां पे मैं 625 कर देता हूं। उसको हम स्टेप
स्टेप अप कितना करेंगे साल का? 7% करेंगे। और क्या रिटर्न हमें वो देगा? 14% देगा। पीरियड हमने कितना लिया है? 30 साल का लिया है। तो आइए देखते हैं कि 30 साल बाद क्या होने वाला है। आपका निवेश होगा 7,08,000 रुपए और आपके पास होंगे 51,54,000 रुपीज। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे निवेश है आपका 7,08,000 रुपीज और यहां पे आपका 51,54,000 रुपीज का आपका फाइनल वैल्यू आ जाएगा, 51,54,000। तो ये मैंने इसको इस तरह से कर दिया है। थोड़ा सा इसको हम और बेटर कर देते हैं, हाँ 2 डिजिट कर देते हैं। और मल्टीपल में देखें, यानी आपका पैसा कितने गुना हो जाएगा, तो आपका जो पैसा है वो 7.28 टाइम्स हो जाएगा इस पर्टिकुलर इंडेक्स में। तो ये सबसे पहला इंडेक्स था। अब दोस्तों वीडियो में आगे जाने से पहले मैं फाइनेंशियल प्लानिंग कोर्स को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। फाइनेंशियल प्लानिंग का जो कोर्स है वो 5 मॉड्यूल में है, जहां पे मैंने कंप्लीट बेसिक से लेके बजटिंग से लेके इंश्योरेंस कैसे खरीदते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कैसे खरीदते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कैसे खरीदते हैं, उसके बाद गोल प्लानिंग कैसे करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कैसे करते हैं और अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कैसे कर सकते हो, और एंड में टैक्स को कैसे राइटली मैनेज करके अपनी इनकम को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हमने एक कैप्सूल कोर्स में सिखाई हैं। इस कोर्स का लिंक जो है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोड नेम संजय के साथ आपको इसमें फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा, तो इसको अवेल कीजिए, फाइनेंशियल प्लानिंग सीखिए। बहुत ही कम प्राइस में जो है मैं ये फाइनेंशियल प्लानिंग का कंप्लीट अपने जितनी नॉलेज थी उसको उसमें लेके आ रहा हूं, ताकि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कूपन संजय यूज करके अपने लिए एक फाइनेंशियली फ्री जर्नी तय कीजिए। नाउ बैक टू द वीडियो। दोस्तों दूसरे फंड में आते हैं। अब हमने 10% पैसा तो डाल दिया निफ्टी नेक्स्ट 50 में। अगला है निफ्टी स्मॉल कैप, यानी कि जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है। याद रखिएगा, क्योंकि आपका होराइजन लंबा है, हम रिस्क ज्यादा ले सकते हैं, स्मॉल कैप में रिस्क ज्यादा होता है। 25% हमारा जो पैसा है, यानी 6,250 रुपीज का 25% यानी 1,563 रुपीज हम इसमें डालेंगे और हर साल उसको 7% से एनुअली एस्केलेट करते रहेंगे। मैंने यहाँ पे 17% का रिटर्न लिखा है। आइए देखते हैं कि क्या 17% के आसपास का रिटर्न स्मॉल कैप ने दिया है। तो हम स्मॉल कैप के इंडेक्स के शीट पे देखते हैं और हम ये देखते हैं कि यहाँ पे 2016 में ही ये लॉन्च हुआ है, इसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, पर सिंस इंसेप्शन इसने 17% के आसपास का टोटल रिटर्न दे दिया है। प्राइस रिटर्न के एंगल से भी 16% दे दिया है। अब आप देखेंगे पिछले 5 साल में इसने एनुअलाइज 30% दिया है, क्योंकि स्मॉल कैप्स ने पिछले 5 साल में एक बहुत जबरदस्त जंप ली है। पिछले 1 साल में तो 34% का रिटर्न दे दिया है, पर हम अगर इसको भी पकड़ ले, इंसेप्शन से भी पकड़ ले, तो 17%, 17.12% का रिटर्न दिया है। इसलिए मैंने अपनी कैलकुलेशन में 17% अज्यूम किया है। तो दोस्तों आइए देखते हैं 1,563 रुपीज से स्टार्ट करके साल का 7% स्टेप अप करके 17% रिटर्न्स 30 इयर्स में हमारे कितना निवेश होगा, कितना आउटकम होगा, उसको चेक करते हैं। तो 1563 से स्टार्ट करेंगे। ये मैं वापस स्टेप अप कैलकुलेटर पे गया, यहां पे मैंने लिखा 1563, बाकी सब सेम है और यहां पे रिटर्न्स को जो है वो 17 कर देते हैं। और हम यहां देखते हैं कि हमारा पैसा लगा 17,71,707 और हमारे पास जो पैसा बनेगा वो बनेगा 2,72,00,000 रुपीस। तो ये लैक्स में है, तो 17,17,000 लगा है और हमारा जो वैल्यू है वो है 2,72,00,000। तो यहां मैं लिखूंगा 2,72,00,000, 272। अगर हम मल्टीपल के टर्म्स में देखें तो हमारा मल्टीपल बन जाता है 15.37, यानी कि जितना पैसा हमने डाला उसका 15 गुना बढ़ गया। पर अब जो सबसे बड़ा एलोकेशन है वो हम डालेंगे निफ्टी 500 मोमेंटम 50 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, क्योंकि ये ना वक्त के साथ बदलता रहता है। यानी हर 6 महीने में जो कंपनियां निफ्टी 500, यानी कि जो सबसे बड़ी निफ्टी की 500 कंपनीज है, उन कंपनीज में जो 50 कंपनी में सबसे तेज मोमेंटम है, ये उसको कैप्चर करता है। मैंने इस पे एक कंप्लीट वीडियो बनाई है, वो जरूर हमारी म्यूचुअल फंड की प्लेलिस्ट में देखना। पूरा डिटेल के साथ बताया कि ये जो इंडेक्स है वो इंपॉर्टेंट क्यों है और यहाँ इस इंडेक्स ने क्या जबरदस्त रिटर्न्स दिए हैं। आइए चलते हैं हमारी फैक्ट शीट पे। यहाँ पे हम 65% पैसा डालेंगे, यानी 4,000 रुपए से स्टार्ट करेंगे। 22% का एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है। आइए फैक्ट शीट पे चेक करते हैं कि क्या ये रिटर्न्स बन सकते हैं। तो जब हम फैक्ट शीट देखते हैं तो ये दिखा हमें निफ्टी 500 मोमेंटम 50। ये टॉप 50 कंपनीज का परफॉर्मेंस ट्रैक करेगा बेस्ड ऑन देयर नॉर्मलाइज्ड मोमेंटम स्कोर। तो उनके लिए जो भी मोमेंटम स्कोर होगा, जिसका सबसे ज्यादा मोमेंटम स्कोर होगा, उसके हिसाब से कंपनी सिलेक्ट होंगी। तो आप यहां देख सकते हैं कि इसने प्राइस रिटर्न दिया है 23% का और मैंने अज्यूम किया है 22% का। 2005 में ये इंडेक्स लॉन्च हुआ था और उसके बाद अगर आप देखें तो इसका प्राइस टू अर्निंग्स थोड़ा अग्रेसिव रहता है, क्योंकि मोमेंटम स्टॉक्स होते हैं, इसलिए प्राइस टू अर्निंग ज्यादा है। आप यहां देखें, यहां कोई मिड कैप स्मॉल कैप का नहीं सोचते। यहां ये देखते हैं कि ट्रेंट जो है वो उसका सबसे ज्यादा वेट चल रहा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा भी है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है। ये वो कंपनीज है जिसने पिछले 6 महीने में सबसे ज्यादा मोमेंटम दिखाया है। अगले 6 महीने में आएंगे तो ये पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो चुका होगा। तो 24% रिटर्न है, तो हमने अपनी एक्सेल शीट में जो अज्यूम किया है वो 22% किया है। 4,063 रुपए से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए 4,063 रुपए से 4,063 रुपीज से हम इसको स्टार्ट करेंगे। 4063, 7% का स्टेप अप रहेगा। रिटर्न्स जो है वो बढ़ जाएंगे, वो हो जाएंगे 22%। अब आप देखिए मैजिक होने वाला, आपने सोचा नहीं होगा आप इतना पैसा कमाओगे। आपका लागत होगी 46 लाख
और आपकी लास्ट एंड में वैल्यू होगी 21 करोड़ 68 लाख रुपीस। माय गॉड, दिस इज जस्ट माइंड बॉगलिंग। इसको अब हम अपनी एक्सेल शीट पे डालते हैं। ये है 46 लाख और यहां पे है 21 करोड़ 68 लाख रुपीस। बाप रे। तो अगर इसको हम मल्टीपल में देखें तो 47 टाइम्स आपका पैसा बढ़ चुका है। 47 टाइम्स आपका जो है वो पैसा बढ़ चुका है। तो दोस्तों कुल मिला के समझिए कि आपने अपने पूरे जीवन में, ये सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को ना कंपाउंडिंग की समझ नहीं आती है। आपने अपने पूरे जीवन में सिर्फ 70 लाख रुपए का निवेश किया होता 30 साल में। यानी ऑन एन एवरेज आपने साल का 2 सवा 2 लाख रुपए का निवेश किया होता और आपके पास 30 साल बाद हो जाएंगे 25 करोड़। अरे भाई, लोग बोलेंगे सर मार्केट सेम नहीं रहने वाली। ठीक है, 25 नहीं होंगे 20 हो जाएंगे, 20 नहीं होंगे 18 हो जाएंगे। क्या आपके पास और कोई विकल्प है जिससे आप अपनी वेल्थ को इस तरीके से कंपाउंड कर सकते हो? है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो। तो अगर आप देखें तो यहां पे आपका 70 लाख बन जाएगा 25 करोड़ रुपए। तो जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था वो ये था कि आप 25,000 की सैलरी से स्टार्ट करके 30 साल के अंदर 25 करोड़ रुपए का कॉर्पस बना सकते हो। 2025 में तो यार अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू कर दो। क्यों वेट कर रहे हो? अपना कॉर्पस क्रिएट करो, अपने लिए 25 करोड़ की जर्नी तय करो और अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करो। और मैं ये बता बता के थका नहीं हूं, बताता रहूंगा, तब तक बताता रहूंगा जब तक आप अपनी इस जर्नी को चालू नहीं करते। मुझे बहुत फीडबैक्स आते हैं, बहुत लोग मुझे मैसेज लिखते हैं कि सर आपकी वजह से हमने इस जर्नी को चालू किया है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया है कि मैं आपकी सेवा कर सकूं, आपको बता सकूं कि किस तरीके से आप अपनी जर्नी में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। मैंने भी इसी तरीके से किया है। मैंने भी कोई रॉकेट साइंस नहीं की, सिर्फ अपने स्किल्स पे फोकस किया, अपने आप को ग्रो किया और धीरे धीरे पैसा निवेश करता रहा। जैसे निवेश किया तो एक दिन आया कि मेरे पैसों ने मुझे कहा कि यू आर फायर्ड, यानी कि अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहता था कि एक 25,000 की सैलरी से भी स्टार्ट करके आप 25 करोड़ का कॉर्पस बना सकते हो। आप लोग मुझे कमिट कीजिए कमेंट बॉक्स में लिख के कि आई विल स्टार्ट माय इन्वेस्टमेंट नाउ। बिल्कुल आज आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे ताकि आप अपने लिए कॉर्पस क्रिएट कर सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, घंटी दबाना ताकि सारे नोटिफिकेशंस आप तक आ सके। लाइक जरूर करना, मेहनत बहुत लगती है ऐसे वीडियोस के लिए। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो ये सोचते हैं 25,000 कुछ नहीं होता जी, मैं कभी अपने लिए कॉर्पस बना नहीं पाऊंगा। फाइनेंशियल प्लानिंग का कोर्स जरूर चेकआउट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हो वो भी बता देना कमेंट बॉक्स में। अगली वीडियो तक जय हिंद जय भारत।